दिस इज TNI न्यूज हिंदी, करोड़ों लोगों की आवाज, भारत का भविष्य। उत्तराखंड में ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश की आड़ में 60,000 छोटे मंजिले 3 पहिया वाहनों के परिचालकों के सामने रोजी रोटी का संकट। सरकार तुगलकी फरमान जारी कर बंद करना चाहती है गरीबों के लिए उत्तराखंड में सस्ती सुलभ परिवहन व्यवस्था को। टैक्सी यूनियन जिंदाबाद, मजदूर यूनियन जिंदाबाद, हमारे सभी भाई जिंदाबाद। ऋषिकेश उत्तराखंड में विक्रम टेम्पो महासंघ ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उत्तराखंड में शुरू हो रहे विधानसभा के सत्र का घेराव कर 3 पहिया वाहन के परिचालकों ने अपने इरादे सरकार को बता दिए हैं। मेरा नाम अरविंद राजपूत है जी। मैं चालक भी हूँ, मालिक भी हूँ और अपने संस्था का एक छोटा सा कर्मचारी भी हूँ। अच्छा। और ये जो सरकार पॉलिसी लाई है ना, इससे बहुत आहत है और बहुत दुखी है। ये आप मान के चलो, हमारे यहाँ 3 कैटेगरी की गाड़ियाँ हैं। 15 साल की हमारी आयु सीमा 2010 से पहले हमारी गाड़ियाँ जो थी वो 15 साल की थी। 2010 में माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 10 वर्ष की आयु सीमा की गई NGT के तहत। अच्छा। उसके बाद जो गाड़ियाँ अब रजिस्टर्ड हो रही हैं 7+1 में हो रही, वो भी 10 वर्ष की है। अब आप जिनसे 10 वर्ष के लिए दे दिए, 20 मॉडल हो, 19 हो, 18 हो, 17 हो, 16 हो, जो भी है, उसे आप 2022 में कैसे काट सकते हैं? 22 में रजिस्टर्ड हुई गाड़ी को 22 में काट देंगे। आपको 1800 और 1500 रुपए हम फिटनेस की फीस की बजाय आज 5-6 हजार रुपए दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं आपको? अब फिर भी हमारी 1 साल की वैलिडिटी होने के बाद हमें अगले महीने काट दी जाएगी, तो हम अपने बीवी बच्चों को कहाँ ले जाएंगे? रोड पे ले जाएंगे? आप बताओ। एक कबाड़ नीति लाए हैं ये लोग। दिल्ली में एक कबाड़ नीति लागू हुई है, उसके तहत जो है अगर गाड़ी को हम कबाड़ नीति में देते हैं तो उसमें हमें 4% मिलता है। आप मान के चलो मेरी 10 साल की, 9 साल की, 8 साल की गाड़ी की आयु सीमा हो गई, उसके क्या नाम इंश्योरेंस की वैल्यू अगर 60,000, 70,000, 80,000 है, 80,000 रुपए मैं इन्हें कबाड़ नीति के तहत देता हूँ, तो 4% का कितना बनता है आप बताओ मुझे? 8 चौगु 3200 रुपए में मैं अपनी गाड़ी दे दूंगा। ये सरकार हम पे दबाव बना रही है, थोप रही है। इसलिए आज हम महासंघ के साथ मिलके कंधे से कंधा मिला के जा रहे हैं विधानसभा घेराव पे। अगर हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, आज हम जा रहे हैं, कल हम अपने बीवी बच्चों को ले जाएंगे, उससे भी नहीं बनेगा तो फिर क्या करेंगे? गंगा जी को जाएंगे और क्या करेंगे? आत्महत्या करेंगे। यही चारा और कुछ चारा नहीं है। 1 नवंबर 2022 को सरकार ने एक बैठक की है और उस बैठक में ये निर्णय लिया कि ये डीजल से चलित वाहन ऑटो विक्रम इनको जो है 2023 मार्च में ख़त्म कर दिया जाएगा। पहले ये 15 साल इसकी आयु सीमा होती थी, अब इन्होंने घटा के 5 साल भी, 7 साल के भी और 10 साल के भी। 10 साल से पुराने वाहन हैं, इनको आपने 31 मार्च 2023 में ख़त्म करने का निर्णय लिया और उससे ऊपर के मॉडल हैं वो उन्होंने 31 दिसंबर 2023 को ख़त्म करने का निर्णय लिया सरकार ने। देखिए, अभी तक तो उत्तराखंड में ना CNG की व्यवस्था है और 2-4% ही बाहर से वाहन आते हैं CNG के। यहाँ कई किलोमीटर लाइन लग जाती है। 2 CNG पंप है अभी। पहले सरकार से हमारी मांग है कि ये व्यवस्था करें और हमारे इनकी आयु सीमा 15 साल करें, ये व्यवस्था करे सरकार। और उसके बाद बहुत सारी गाड़ियाँ हो चुकी है हरिद्वार के अंदर, भीड़ भड़ाका ये है होता है, नए परमिट जारी ना किए, जो 15 साल हो जाती है उसके बाद CNG में इसी गाड़ी को कन्वर्ट किया जाए। जो उत्तर प्रदेश की तरफ से जो नए इंजन लगाए जा रहे हैं, इसमें डीजल इंजन उतारे जा रहे हैं और CNG के इंजन लगाए जा रहे हैं। ये सरकार से हमारी मांग है, सरकार इस पर विचार करे। ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए आदेश से उत्तराखंड में लगभग हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून सहित कुमाऊं मंडल में 60,000 ऐसे 3 पहिए वाहन प्रभावित हो रहे हैं जो गरीब लोगों की रोजी रोटी का साधन है। हरी मोहन, गाड़ी मालिक में ड्राइवर भी हूँ। हाँ जी। तो धरना प्रदर्शन मजबूरी में करना पड़ा। हमें कोई इच्छुक नहीं है कि हम किसी को परेशान करेंगे, इसलिए कितने बेरोजगार हुए हैं। पहली बात तो यहाँ CNG लाने की बात करें, CNG को एक पेट्रोल पंप है और उसमें फुर्ती नहीं हो सकती। क्या हम इसी लाइन में लगे रहेंगे? हमारे पास 4 सवारी बैठी है, 3-3 घंटे हम लाइन में लगेंगे। सरकार को पहले पंप लगाने चाहिए,
उसके बाद ये नियम लाया। हम भी चाहते हैं कि प्रदूषण मुक्त हो, हमारा देश भी, प्रदेश भी, सब कुछ साफ रहे। लेकिन सरकार ऐसा नहीं करे ना, एक तो थूक रही है, भागो यहाँ से, ताना सही होगी ना। और क्या हुआ जी 5 लाख का कहाँ से ले आएंगे एकदम? 4-4, 5-5 सौ इकट्ठे करके इतना टैक्स लगा रखा, सब कुछ हो गया, हम कहाँ से लाएंगे? अभी 2 साल पहले गाड़ी ली है, 5 लाख, किसी 3 लाख का लोन है, किसी 4 लाख का लोन है, वो कहाँ से चुका पाएगा एकदम जब डेट कर देंगे? एक नियम बनाना चाहिए जिसकी जितनी आयु सीमा दे रखी है प्रशासन ने, किसी के 15 की 10 की, वो उस टाइम पे अपना भी चेंज कर लेगा। लेकिन पहले सिस्टम तो बनाओ ना। कोई पंप नहीं है, कुछ नहीं है, कोई लाओ जी CNG कहाँ से लाए? ये सरकार हमें सब्सिडी दे, गाड़ी उपलब्ध कराए, हम तो लाने को तैयार हैं। हम तो कुछ चाहते हैं हमारा स्वच्छ भारत है, लोन देने को तैयार नहीं है। अभी बैंक में चला आया तो पहले RTI भरो, हम RTI लायक है कि RTI भरेंगे? तो सब पे पड़ा, गाड़ी एकदम हटा दी गई। मान लिया आप ही हैं, आपने कहीं जाना क्या ना, कैसे जाओगे? साधन तो आपको चाहिए। हम भी तो सेवा ही कर रहे हैं लोगों की, खाली हम रोजी रोटी चला, सेवा भी तो कर रहे हैं। कोई आधी रात तो आवाज़ हम आधी रात टूट के चल देते हैं। लेकिन सरकार की वो क्या हो, उन्हें प्राइवेट वाहन लाओ, चलाओ, 3 व्हीलर हटाओ, 4 व्हीलर लगाओ। अरे क्यों चलाओ? 3 व्हीलर में क्या कमी आ रही? क्या इन रोडों में 4 व्हीलर चल देंगे, एक बार में घुमा देंगे? मजदूर यूनियन जिंदाबाद, हमारे सभी भाई जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। हरिद्वार, ऋषिकेश सहित देहरादून में सारे भारतवर्ष से तीर्थयात्री यहाँ आते हैं। उन्हें 3 व्हीलर 3 पहिए वाला वाहन सस्ती दर पर परिवहन सुविधा उपलब्ध कराते हैं। सच पूछा जाए तो छोटे वाहन जो यात्रियों को इधर उधर ले जाने का काम करते हैं, वह हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून सहित सभी आसपास के क्षेत्रों में सस्ती परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए जाने जाते हैं। इतना ही नहीं, इस 3 पहिया 3 व्हीलर परिवहन व्यवस्था से लगभग 10 लाख परिवार अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। इसी व्यवस्था से उनके परिवार का लालन पालन चलता है। लेकिन ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश की आड़ लेकर उत्तराखंड परिवहन विभाग इन सभी छोटे मोटे परिवहन साधनों को बंद करना चाहता है, जिससे लगभग 60,000 छोटे मोटे 3 व्हीलर प्रभावित होकर बंद हो रहे हैं। हालांकि परिवहन विभाग के पास CNG सुविधा सहित परिवर्तन करने का विकल्प सरकार के पास मौजूद है, लेकिन CNG में कन्वर्ट कराने की बजाय इन्हें बंद कराने पर उत्तराखंड सरकार तुली हुई है। आज ग्रीन ट्रिब्यूनल के इस आदेश को हुए कई वर्ष बीत गए, कई तरह की नई टेक्नोलॉजी गाड़ियों में आई है जिससे प्रदूषण कम हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी गरीब लोगों के पेट पर लात मारी जा रही है। जो लोग छोटे मोटे 3 व्हीलर परिचालन कर अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, उनके सामने इस तानाशाही फरमान के चलते रोजी रोटी का गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। टेम्पो 3 व्हीलर चालक कहां से अपने बच्चों की पढ़ाई का बंदोबस्त करेंगे, कहां से अपने परिवार का पेट पालेंगे, यह है यक्ष प्रश्न। इसी सब मसले को लेकर उत्तराखंड विक्रम टेम्पो महासंघ ने सभी परिवहन संस्थाओं को अपने साथ मिलाकर इस जन विरोधी फैसले के खिलाफ विधानसभा का घेराव किया है। उत्तराखंड विक्रम टेम्पो महासंघ के अध्यक्ष महंत विनय सारस्वत ने 3 व्हीलर चलाने वाले गरीबों की इस पीड़ा पर TNI को बताया। आवाज दो, विक्रम परिवहन टेम्पो महासंघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, परिवहन एकता जिंदाबाद, 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 आवाज दो। देखिए, ये सरकार जो है ये अधिकारियों के हाथों में खेल रही है जी अधिकारी पूंजीपतियों से, उद्योगपतियों से मिले जी। NGT ने कहा कि 10 वर्ष की आयु से अधिक जो कमर्शियल वाहन है उनको प्रदूषण मुक्त करें, और इन्होंने तो गरीबों के 3 व्हीलर 3 पहिया वाहनों के गले पर फांसी का फंदा डाल दिया। और ये RTA ने ऐसा किया कि जैसे बिना मुकदमा सुने ही फांसी का ऑर्डर कर दिया हो जी। तो हम सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि हजारों परिवार की व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें गंभीरता से चिंतन करें, हमें बुलाएं, हमारी बात करें जी। और सबसे बड़ा हमारा मांग ये है कि जो RTA की बैठक हुई है इसे अविलंब निरस्त किया जाए, नए सिरे से परिवहन संस्थाओं से बातचीत करके नीति निर्धारण किया जाए। और हम NGT का भी सम्मान करते हैं, हम प्रदूषण मुक्ति भी चाहते हैं, लेकिन जो इनका तरीका है पूंजीपतियों से मिलकर वो कभी भी स्वीकार नहीं किया जाए। हरिद्वार और देहरादून जिले में ही विक्रम और 3 पहिया वाहन जो हैं 28,000 है जी। 28,000 परिवार मालिकों के हैं, इतने चालकों के हैं, मैकेनिक हैं, सब लोग इससे लाखों लोग जुड़े हुए हैं। जी। अभी 2 वर्ष का कोरोना काल बीता है,
लोगों को भुखमरी से निकले हैं और अधिकांश तिपहिया वाहन जो हैं ये बैंक से या प्राइवेट लोन से सब संचालित है। तो जब बैंक का पैसा नहीं देंगे और नया हम कहाँ से वाहन ले आएंगे 7 लाख का, तो सरकार आधा पैसा अनुदान में दे, जो नए हम वाहन लाएंगे आधा पैसा का हम बैंक से लोन कराएंगे। तो सरकार को हमारी मदद करनी चाहिए। और अधिकारियों को जब कोर्ट ने कह दिया कि कोई आयु सीमा नहीं है तिपहिया वाहनों की, तो ये कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं, उसको आयु सीमा में बांध रहे हैं। तो अवमानना केस है, हम इसमें हाईकोर्ट भी जा सकते हैं। और वो हम तो अंतिम सांस तक, क्योंकि हमारी रोजी रोटी की लड़ाई है, हम अंतिम सांस तक इस लड़ाई को लड़ेंगे और निश्चित रूप से गरीबों की जीत होगी। उत्तराखंड के अधिकांश भूभाग हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून सहित कुमाऊं मंडल की काशीपुर, रुद्रपुर, हल्द्वानी, किच्छा, लाल कुआं एवं बाजपुर में भी यही 3 व्हीलर परिवहन की जीवन रेखा के रूप में चलाए जा रहे हैं। अगर यह अचानक सरकार के तुगलकी फरमान के चलते बंद हो गए तो यहाँ की जनता का क्या होगा, क्योंकि 60,000 3 व्हीलर विक्रम का विकल्प रात और रात तैयार नहीं किया जा सकता। संभागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा हमारे ऊपर एक तालीमानी फरमान लागू किया गया है, जिसका हम पुरजोर से विरोध करते हैं और इसका पूरा हम जो है विरोध करके विधानसभा का घेराव करेंगे और वहाँ पर धरना प्रदर्शन, क्योंकि परिवहन प्राधिकरण ने हमारे विक्रम ऑटो को एक मुश्त हटाने का जो कार्य किया है वो न्याय संगत नहीं है और व्यवहारिक नहीं है, जिससे कि हजारों परिवारों की रोजी रोटी का सवाल है। और जो है सरकार कहती है कि हम जो है रोजगार दे रहे हैं, हम कह रहे हैं हमें रोजगार भी मत दो, पर कम से कम हमारा जो रोजगार है उसे भी छीनने का काम मत करे सरकार। और सरकार से हमारा निवेदन इसी प्रकार से है कि जो ये प्राधिकरण द्वारा ये निर्णय दिया गया इसको तत्काल हटाया जाए और ये जो है एक नव बैठक करके उसमें जो है न्यायिक तरीके से जो है एक जो है परिवहन महासंघ के द्वारा इसका निर्णय लिया जाए, ताकि जो है विक्रम ऑटो वालों को अपना रोजगार करने का अवसर मिले। कि माननीय एनजीटी ने ये कहा था कि 10 साल पुराने सभी कमर्शियल वाहन, ना कि विक्रम ऑटो, सभी पार्टिकुलर विक्रम ऑटो नहीं, सभी कमर्शियल वाहन 10 वर्ष पुराने जो हो जाएंगे वो योजना सरकार योजना बनाए कि प्रदूषण मुक्त शहर कैसे हो सकते हैं। उन्होंने एनजीटी ने ये नहीं कहा कि इनको एक मुश्त हटाया जाए। एनजीटी ने कहा कि एक योजनाबद्ध तरीके से इस पे प्रदूषण नियंत्रण के लिए कार्य किया जाए। और मैं आपको ये भी अवगत कराना चाहता हूँ कि माननीय नैनीताल ने हमारे विक्रम ऑटो को प्राधिकरण से मुक्त कर रखा कि आप इनकी आयु सीमा तय नहीं कर सकते हैं, जब तक गाड़ी फिट रहेगी तब तक गाड़ी रोड पर चलेगी। और उसको भी दरकिनार करते हुए संभागीय परिवहन प्राधिकरण ने जो निर्णय दिया है बिल्कुल गलत है और इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और ये उच्च न्यायालय की भी अवमानना है। इसी विकराल समस्या को लेकर उत्तराखंड विक्रम टेम्पो महासंघ के नेतृत्व में सभी छोटी बड़ी परिवहन संस्थाओं ने एक होकर उत्तराखंड विधानसभा का घेराव किया एवं सरकार को अपनी समस्याओं का निदान करने के लिए ज्ञापन दिया। उत्तराखंड में ऐसा पहली बार हो रहा है कि सभी 3 व्हीलर विक्रम चालक अपने छोटे मझोले वाहन को लेकर देहरादून की तरफ नारेबाजी करते हुए कूच कर रहे थे। विक्रम टेम्पो 3 व्हीलर चालक संगठन एवं उत्तराखंड सरकार आमने सामने टकराने से बढ़ सकती है उत्तराखंड में सस्ती परिवहन व्यवस्था का संकट। सुनीता बंसल, ऋषिकेश, देहरादून 0 ग्राउंड से TNI के लिए। जो हमसे टकराएगा काला कानून नहीं चलेगा, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। मैं सचिन तिवारी, TNI न्यूज के लिए हरिद्वार।